आप तो चाहेंगे ही कि पीएचडी बंद हो जाए, उसका दफ्तर कभी बंद नहीं होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी रेजोल्यूशन कर सकती है, मगर फाइनल फैसला तो जब इलेक्शन आएगा तब होगा। बेटा फैसला होगा जब इलेक्शन आएंगे। अभी से आप लोग फैसला करने लगे हैं, कैसे होगा? उस वक्त क्या स्थिति होगी, उस वक्त क्या हालत होगी रियासत की, उस वक्त देखना है। ये कभी भी इलेक्शन पर्पस के लिए नहीं बना है। पीएचडी का बड़ा एक मकसद था। आपको याद होगा कि 2019 एब्रोगेशन से पहले ही महबूबा जी हर लीडर के दरवाजे पे गई और उनको कहा कि आज एक ऐसा मौका आ रहा है कि हम सबको इकट्ठे एक बड़े काज के लिए लड़ना चाहिए, और उसमें कुछ पार्टियां जुड़ी भी। हमारी तरफ से ये जो पीएचडी को रिप्रेजेंट करते हैं तारिक आमिर साहब, उनका बयान भी सुना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, पीएचडी इंटैक्ट है। इलेक्शनों की बात तब की तब देखी जाएगी, कबल अज़ वक्त है। हमने भी अभी कई अपने वर्करों से बात नहीं किया, अभी फील्ड में कोई बात नहीं हुई है। स्पेशल स्टेटस के लिए है ना, इसमें स्टेटहुड की बात है ना, इसमें इलेक्शन की बात है। आपको पीएचडी के प्लेटफॉर्म से कभी ऐसी अपील आई कि जल्दी इलेक्शन हो या हमें स्टेटहुड चाहिए? नहीं, ये मिसलीड किया जा रहा है बातों को। ऐसा कुछ भी नहीं है, पीएचडी इंटैक्ट है, और हमारी पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा इस तरह का कोई इंतशार नहीं है कि हम पीएचडी को कहीं भी ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश हो। आप लोगों ने पीएचडी बनाई है एक मकसद के लिए, एक कॉमन कॉज के लिए, जम्मू एंड कश्मीर की आइडेंटिटी, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइडेंटिटी है उसको बचाने के लिए। आप बीच में छोड़ के क्यों चले गए? आपने जम्मू एंड कश्मीर के 4 साल लिए हैं, यहाँ की पॉलिटिकल, यहाँ की सियासत, यहाँ की इक्तिसादियत, यहाँ की हिस्ट्री, सब हमारे जवानों बुज़ुर्गों सबके 4 साल लिए। हासिल क्या किया? कुछ नहीं। आपने एक अनअटेनेबल गोल सेट किया है। गोल ये था आर्टिकल 370 और 35A और जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसको अनडन करने के लिए। आप लोगों ने क्या अचीव किया? कुछ नहीं। क्यों नहीं किया? बिकॉज़ आप लोगों के पास कोई फ्रेमवर्क नहीं था, पॉलिटिकल एक्शन प्लान नहीं था, लीगल फ्रेमवर्क नहीं था। इसी वजह से आप फेल हो गए। आप लोगों ने बस ये काम किया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दी है और बाइट्स दी है और बस हो गया। इस तरह से कौमें नहीं चलती है, इस तरह से जंगें जीते नहीं जाती है। तीसरा सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कल के लिए आप कौन सा मैसेज देना चाहते हो? आपने पीएचडी बनाया, आप उसके प्रेसिडेंट रहे, आपने एक मैसेजेस दी है, लेकिन क्या पॉलिटिकल मोरालिटी यही है? आप बीच में छोड़ के चले गए। आपने किसको धोखा दिया? आपने कश्मीर के लोगों, कश्मीर के जवानों और फ्यूचर जनरेशन्स को धोखा नहीं दिया, बल्कि आपने अपने आप को धोखा दिया। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आपने अपने आप को धोखा दिया। मंडे को हमारे सबसे बड़े नेता डॉक्टर फारूक साहब तमाम पार्टीज़ को ऐलान करते हैं और बोलते हैं आप आइए, ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं, क्योंकि 25 लाख जो नॉन लोकल वोटर्स है वो यहाँ की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पर असर करने वाले हैं। तो बहुत सारी पार्टीज़ आई, कुछ नहीं आई, लेकिन 2 दिन बाद उमर साहब ऐलान करते हैं कि हम पीएचडी से बाहर जा रहे हैं। क्या इस बाप बेटे में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में ताउन नहीं है? क्या उनकी आइडियाज़ और उनकी जो थॉट प्रोसेस डिसीजन मेकिंग में कोहेरेंस नहीं है? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अपने आप को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, या जम्मू एंड कश्मीर की आने वाली नस्ल को?